आदरणीय मंच और सामने बैठे धैर्यवान विद्वान श्रोतागण, हमारे संचालक जी ने बार बार मेरी तरफ देखा कि मैं इनसे कुछ कहूं। वैसे संचालक को पूरा अधिकार होता है अपनी तरफ से ही कहने का, और फिर जब मैंने सबके लिए हामी भरी है तो मेरे लिए एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं भी समय का अनुपालन करूं, क्योंकि हम समय से बहुत आगे निकल चुके हैं। अगले सत्र की भी योजना होनी है। अगर इस प्रयास में संचालक या मुझसे कोई दृष्टता हुई हो कि किसी को समय कम मिला हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। और थोड़ी बात मैं अध्यक्षीय जिम्मेदारी के साथ और थोड़ा जो मुझे बोलना था उस पर, ये वक्तव्य, ये सत्र पूरा सचमुच बड़ा महत्वपूर्ण सत्र था, क्योंकि इसमें पंडित जी के कवि कर्म से जुड़ी बातें भी की गई, उनके यात्रा संस्मरणों पर काफ़ी चर्चा हुई, उनके उस सपने कहाँ गए पर चर्चा हुई जो उन्हें एक समसामयिक परिस्थितियों पर विस्तार से विचार करने वाला चिंतक सिद्ध करता है। क्योंकि सिर्फ लोक और लालित्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक जो बुद्धियां हैं उनको भी कैसे वो सुलझाते हैं। सपने कहाँ गए उसमें भी हम देख सकते हैं रैन बसेरा और तमाम अन्य संदर्भों को लेकर के इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई। इसलिए उन बातों की चर्चा मैं बहुत अधिक नहीं करूँगा। इतना अवश्य करूँगा कि हमारे सभी वक्ताओं ने अपने विषय के साथ न्याय करते हुए कोशिश की कि जो बात में रखनी है उसे पंडित जी के व्यक्तित्व, उनकी रचनाधर्मिता के किसी महत्वपूर्ण पहलू से जोड़कर वो बात रखे। मुझे यात्रा संस्मरणों पर अपनी बात कहनी थी और संक्षेप में कुछ बातें हो भी चुकी हैं, कुछ उसी में से और दोहराना चाहूँगा। दोहराना नहीं बल्कि जो दोहराव हो उसको छोड़ना चाहूँगा। एक तो ये है कि पंडित जी की अपनी जो सोच रही है वो साफ साफ कहते हैं कि यायावरी उनकी न तो सैलानीपन का स्वरूप है न ही तीर्थाटन का। यानी एक सैलानी की तरह से, जैसे कि राहुल जी और अज्ञे जी का जिक्र आता है, तो उस तरह से नहीं। और चूंकि तमाम ऐसे यात्रा वृत्तांत हैं जो धार्मिक स्थलों से जुड़े हैं, इसलिए वो तीर्थाटन वाला भी नहीं है, बल्कि वो उन जगहों पर पहुंचते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का लोक जीवन, वहाँ की स्थितियों को पहचान करके अपने आत्म का विस्तार करना चाहते हैं, आत्म का परिष्कार करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हर यात्रा उन पर एक छाप छोड़ती है और उस यात्रा में वो अपने अधूरेपन की पहचान करते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए वो कहते हैं कि ये यात्रा वृत्तांत नहीं है बल्कि इन्हें यात्रा संस्मरण करना चाहिए। दूसरे उनके यात्रा संस्मरणों को अगर देखें तो उनका विस्तार बहुत व्यापक रूप में दिखाई देता है। भारत से लेकर के
और पश्चिमी देशों तक उनका विस्तार है। और जब वो पश्चिमी देशों की तमाम बातें करते हैं या मध्य एशिया या पूर्व दक्षिण एशिया की बात करते हैं, वहाँ के देशों की यात्राएं करते हैं, तो एक बात बार बार सामने आती है कि भारत से इन देशों की संस्कृति कहाँ अलग है। और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कभी लोग भौगोलिक स्थितियाँ या जो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है उनके आधार पर या उनकी सभ्यता असभ्यता के आधार पर विकास और अविकसित होने के आधार पर, सुंदरता के आधार पर अब पश्चिमी देशों की और अपने देश की तुलना करते हैं। लेकिन ये तुलना वास्तव में इन आधारों पर नहीं बल्कि हमारे जीवन दृष्टि के आधार पर होनी चाहिए। और इसीलिए बार बार जब वो तुलना करते हैं तो पश्चिमी देशों की जो वहाँ के लोगों की जीवन दृष्टि है और भारतीय जीवन दृष्टि जो उनके भीतर रची बसी है उसको लेकर के वो ज़्यादा चर्चा करते हैं। और यहाँ एक चीज सामने आती है वो ये है कि पश्चिम में जो परिवारहीनता है वो उन्हें बहुत कचोटती है और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वो ये कहते हैं कि यह परिवारहीनता अब भारतीयों को भी प्रभावित करने लगी है। तो उनके यहाँ तो उसके प्रति चिंता है, हमारे यहाँ लोग चिंतित भी नहीं हैं, ये अधिक खतरनाक बात है। दूसरे वो बार बार वहाँ के जीवन की कृत्रिमता की बात करते हैं और ये कृत्रिमता वास्तव में जो ऊष्मा विहीनता है, जीवन जीने की जो ऊष्मा है वो खत्म हो रही है, जो उमंग है वो खत्म हो रही है, उसके नाते इस कृत्रिमता को वो देखते हैं। और इसी संदर्भ में वो भारतीय संस्कृति और अमेरिकी संस्कृति की बात करते हैं। वहाँ एक चीज उनको बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि अमेरिकी जीवन में एकांत का महत्वपूर्ण स्थान है और वहाँ सांस्कृतिक इकाई व्यक्ति है, इसलिए वे एक दूसरे से कटे रहते हैं। जबकि भारतीय जीवन का मूल एकांत नहीं है, यहाँ पर सांस्कृतिक इकाई परिवार है और इसीलिए यहाँ लोग एक दूसरे से कटे नहीं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कम से कम इस तरह के आयोजनों में तो को देख करके तो यही लगता है कि हम अभी भी जुड़े हैं। एक बात और वो कहते हैं कि दो संस्कृतियों के मेल की बात जब होती है तो एक की हीनता और दूसरे के अधिक विकसित या उच्च संस्कृति के होने की बात सामने आती है। कहते हैं कि किसी की अपेक्षा या उपेक्षा करने के बदले तितीक्षा करनी चाहिए और इस बात को वो जोर देते हैं। इसीलिए वो पश्चिम के यंत्र जाल से जकड़े हुए जीवन को लेकर के बार बार चिंता व्यक्त करते हैं, जहाँ मनुष्य यंत्रवत जीवन जी रहा है और उनकी चिंता उस मानवीय संवेदना के नष्ट होने की अधिक दिखाई देती है। तो पश्चिम और भारतीय संस्कृति को लेकर के लंबी बहस जैसे वो अपने आप से करते हैं और लोगों को उन मूल तत्वों की ओर ले जाते हैं जहाँ पश्चिम और पूर्व या भारत की संस्कृति के वो मूल तत्व कहाँ अलग अलग हैं। इनके यात्रा वृत्तांतों में मॉरिशस की चर्चा है, दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड, लाओस और वियतनाम की चर्चा है और इन चर्चाओं में
कोशिश उन्होंने यही की है कि वहाँ भारतीय संस्कृति के तत्व कैसे वहाँ के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे वे तत्व वहाँ महत्वपूर्ण बने हुए हैं। उसके अलावा चूँकि लंबे समय तक पंडित जी मध्य प्रदेश में रहे हैं, मध्य प्रदेश पर काफ़ी चर्चा हुई है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी यात्रा संस्मरण जितने हैं वो जिम्मेदारी निभाने के प्रयास में ये यात्राएं हुई हैं, इसलिए वहाँ वो सिर्फ उस तरह से यात्रा करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने जा रहे हैं। और वहाँ उनका चिंतनशील मन बार बार इन चीज़ों की ओर हमें प्रेरित करता है। या वहाँ का एक चीज़ और जो बात समझ में आती है, मैं इसी के साथ अपनी मर्यादा को भी निभाऊंगा कि इन यात्रा वृत्तांतों में पंडित जी का कला पारख ही मन उभर के सामने आता है। खासतौर पर जब वो खजुराहो की बात करते हैं तो खजुराहो के उन चित्रों की बात करते हुए वो उस मूल को समझने की कोशिश करते हैं कि जहाँ बाह्य भौतिक लोभ संवरण करने वाले लोग ही उस शिव की मूर्ति तक पहुँच सकते हैं, या ये सब सारी बातें, यानी जो कला की गहरी परख रखने वाला व्यक्ति है वही कर सकता है। कहने को बातें बहुत हैं, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि मुझे भी अपनी मर्यादा का पालन करना है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इनके यात्रा वृत्तांत उस मानवीयता की प्रतिष्ठा करते हैं, चाहे पूर्व की बात हो या पश्चिम की। एक वैश्विक संस्कृति ऐसी वो प्रतिष्ठित करना चाहते हैं जहाँ मानव के भीतर की संवेदनशीलता को सुरक्षित रखा जा सके। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और उम्मीद है कि आगे आपके अगले सत्र की तैयारी अब शुरू होगी। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ आयोजकों का कि उन्होंने मुझे कुछ यहाँ बातें आपके साथ साझा करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।